क्या है, नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी। नमस्कार सभी को। तो जैसे भारत में अभी सबसे ज़्यादा जो शास्त्र के जानकार हैं, उन्होंने आपको बताया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, नशे मत करो और माता पिता की आज्ञा में रहो। तो ये तीनों चीज़ें इन्होंने जो सलाह दी है, ये खुद लोगों को बताते हैं, लेकिन इनके पास जो लोग आते हैं वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो पहले तो ये इनको जानना चाहिए और लोगों को ये पूछना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला वीडियो। रात्रि को गुरु जी सुबह स्वप्न में ठाकुर जी विराजे थे मंदिर में, और स्वप्न में भगवान जी के पास जाना हुआ। भगवान जी मंदिर से बाहर आए और गोद में आकर के बैठ गए। ये स्वप्न जब से मैंने देखा तो बस दिन रात वही चलता। हाँ, बहुत कृपा है। ऐसा लगता भगवान जी ने कहा कि हमें खीर और कढ़ी खिलाओ। जी तो ठाकुर जी अभी भगवान जी विराजेंगे ना, जी। तो मैंने बोला कि सबसे पहले ठाकुर जी को वही भोग लगाएंगे। नहीं, पवित्र हृदय में भगवान का प्रकाश होता रहता है। आप बहुत पवित्र हृदय वाले हो, बहुत सावधानी से बस चलते रहो। थोड़ी देर तो सामने वाला भी देखता रह गया कि मतलब वहाँ क्या एक्टिंग कर रहा है। तो ये इनकी बात बताया कि कृष्ण भगवान इनको आए, फिर गोदी में खिलाया, फिर खीर और कड़ी मांगने लगे, और इनको भी राधा जी दिखते हैं, ठीक है, और राधा जी के चरणों में ही कृष्ण भगवान है। तो ऐसे ही सब बातें हैं, तो सब बराबर है और इनको भी भगवान दिख रहे हैं। लेकिन अब बाहर कम जाता हूँ। अब क्या है, 285 वृद्ध माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में, और माताओं की इच्छा है कि बेटा तुम बाहर चले जाओगे और हमें कुछ हो गया तो माओं की इच्छा है। एक गौरी गोपाल आश्रम में है जिनमें 250 से ज्यादा अभी मतलब वृद्ध माताओं की ये सेवा करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं और लोगों को खिलाते भी है, ये ऐसा बताते हैं। लेकिन ये फिर एक और चीज सामने आती है जो इनके खुद के पिता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गौरी गोपाल आश्रम से बोल रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से। लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं, और मैं यहाँ, मुझे आज हाथ मेरा लूज हो गया है, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, और 1 घंटे से हो गए कर्मचारियों को बुलाते और कोई भी नहीं सुन रहा, और ना कोई यहाँ आ रहा। और यहाँ आते हैं तो रंगदारी करते हैं, आते हैं। मान लो अनिरुद्धाचार्य के कितने पिता हैं, हमको पता ही लगा पा रहे कि कितने हैं। इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। मैं योगी जी से और मोदी जी से और जिला कलेक्टर से एवं एसडीएम अधिकारी मथुरा से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बहुत मुसीबत में हूं। यह अनिरुद्धाचार्य हमारी जमीन वो हड़प लिया है, और इसके जितने कर्मचारी हैं ये हमारे बाप बन के हमसे बात करते हैं। जो भी बात करेगा रंगदारी से आगे करेगा, ऐसा लगता है कि वो हमारे बाप हैं। इस प्रकार हमारे साथ में व्यवहार किया जाता, अभद्रता की जाती है, और हम बहुत परेशान हैं। तो ये उनके खुद के पिताजी की हालत है, और जिस किसी को भी डाउट हो कि उनके पिताजी है कि नहीं है वही है, तो ये फोटो है, ठीक है, वो देख सकते हैं। संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो। पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा। जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। और तो इन जैसों को भी मुझे लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ है ना अपनी धारणाएं दिखती हैं, क्योंकि इन जैसों को भी अगर भगवान दिखते हैं, उनके साथ आके खेलते हैं और सब कुछ करते हैं, तो दूसरे लोगों को भी दिखने चाहिए। या फिर क्या खेल है वो आप लोग भी बेटर जानते हो। और अगर इनके पिताजी की हालत ऐसी है और बड़े वाले मतलब अनिरुद्ध भैया को पता नहीं चला कि ये ऐसा कर रहे हैं, और फिर भी उनको बता रहे हैं, और उनको बोल रहे मतलब वो बोल रहे कि कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, फिर भी वो मान रहे हैं, तो कहाँ पे गड़बड़ है कि आप उनको सलाह नहीं देते कि उनका पता है हुआ, फिर भी आप कुछ नहीं बोलते। मतलब कहना यही है कि एक के पिताजी की हालत ये है और दूसरे सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, तो हम लोग तो उनसे बेटर है, तो हमको तो कहीं ना कहीं भगवान मिल ही जाएंगे, भले हमको धारणाएं ना दिखती हो, पर मिलेंगे जरूर। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। All the नामर्ड्स of the society, all the नामर्ड of the society is following this bastard. हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग?
विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि अनिरुद्ध राम तिवारी ने बोला कि कलयुग में वेश्या को वेश्या नहीं कह सकते, तो वेश्या एक संज्ञावाचक शब्द है जो पैसों को ट्रेड करके, ठीक है, पैसों के लिए अपना शरीर बेचते हैं। वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो पैसों को लेके अपना सिर्फ शरीर बेचते हैं उनको आप वेश्या बुलाते हो, तो बिना प्रेम के ये शादी है ना, वो भी देह विक्रय है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वेश्या को शायद आप समझते होंगे कि हम एक रात के लिए खरीदते हैं, इसमें से फिर हमेशा के लिए खरीदते हो, तो उसमें और उसमें फ़र्क क्या हुआ? तो जो लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं उनको ये लोग वेश्या कहते हैं। तो जिन धर्म शास्त्रों का हवाला देके ये लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, वो धर्म शास्त्र क्या कहते हैं वो भी तो जानना पड़ेगा। तो चलिए वो जानते हैं। कहते हैं प्रिया प्रीतम का विवाह ही नहीं हुआ। पाताल खंड में पद्म पुराण में पढ़ के देखो, बंशी बट में जहां वो बट है, उस वट के नीचे ब्रह्मा जी ने ब्याह किया प्रगट लीला में, अवतार लीला में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में अनिरुद्ध भाई और आशीष भाई ने बताया था कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान और राधा जी का विवाह करवाया था भांडीर वन में, लेकिन उसमें जो आशीष भाई वाली कथा थी, इस्कॉन वाले, उनकी कथा गलत थी, अनिरुद्ध भाई वाली सही थी। लेकिन वो एक ही रात के लिए था, एक ही रात के लिए। छोटे कृष्ण भगवान थे, फिर विवाह हो गया, फिर वापस से छोटे हो। और आप जो बताते हो मतलब कि कलयुग में, ठीक है, 25 साल की लड़की या लड़का 4 जगह मुंह मार के आते हैं, या 100 में से केवल 2 या 4 ही पवित्र हैं, तो ये द्वापर युग की कथा है आपके लिए, ठीक है। आपने जो प्रसंग बताया वो तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ये दूसरा प्रसंग है। और आप जवाब जरूर देना, क्योंकि आप लोग मतलब इतना हो हल्ला करते हो कि हम ही सब कुछ जानते हैं, हम ही सब कुछ जानते हैं, तो आप इस चीज का तो जवाब जरूर देना। तो यह है श्री पद्म महापुराण चतुर्थ भाग पाताल खंड। इसमें है 73वां अध्याय, वृंदावन में भगवान की प्रतिदिन की लीला का वर्णन। नारद जी ने कहा, मैं भी भगवान की दैन्य नंदिनी लीला को सुनना चाहता हूँ। लीला को जाने बिना केवल सेवा कैसे की जा सकती है? शिव जी ने कहा, हे नारद, मैं उस लीला को तत्वतः नहीं जानता हूँ। तुम यहाँ से वृंदा देवी के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें उस लीला को बताएंगे। नारद जी वहां से चले गए। नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे श्री हरि की नित्य लीला को जानना चाहता हूँ। यदि मैं उसके योग्य हो तो उसे मुझे बतलाओ। वृंदा ने कहा, हे नारद जी, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, अतएव मैं आपको गोपनीय बातों को बतलाती हूँ। यह अत्यंत गोपनीय है, इसे आप भी किसी को नहीं बतलाएंगे। 50 कुंजों से सुशोभित वृंदावन के बीच में कल्प वृक्षों का निकुंज है। दिव्य रत्नों से निर्मित गृह में शैया पर परस्पर में एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन किए हुए श्री राधा कृष्ण सोते हैं। इसके बाद मेरी आज्ञा का पालन करने वाले पक्षीगण उनको जगाते हैं। गाढ़ आलिंगन अन्य आनंद को प्राप्त करके उसको भंग होने देना नहीं चाहने के कारण वे शैया से बिल्कुल नहीं उठना चाहते हैं। उसके पश्चात सारिका के वाक्यों को सुनकर वे दोनों अपनी शैया से उठकर भय तथा उत्कंठा पूर्वक अपने अपने भवन में जाते हैं। उसके बाद भी सखिया राधा जी की सासू की प्रार्थना करती है, तो यशोदा जी उनको सखियों के साथ सुंदर भोजन बनाने के लिए बुलाती है। यहाँ पे यशोदा जी वो कौंस में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्वसु लिखा है, यहाँ पे यशोदा जी नहीं लिखा है। और अगर यशोदा जी कृष्ण भगवान के साथ मैरिज हो गया होता, उनकी ही पत्नी होती, तो फिर बुलाने के लिए क्यों भेजती? वो तो उनके ही घर पे होते। यहाँ पे नारद जी भी आगे कहते हैं, जब रोहिणी आदि सती नारियां भोजन बनाने वाली है तो उनको यशोदा जी भोजन बनाने के लिए क्यों बुलाती है? फिर वृंदा जी आगे उनको बताती है कि दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया है, तो इसलिए पुत्र वत्सला यशोदा जी भी उनको प्रतिदिन भोजन बनाने के लिए बुलाती है। वह भोजन स्वादिष्ट हो और उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण आयुष्मान। उसको सुनकर राधा जी भी प्रसन्नता पूर्वक नंद जी के गृह में जाती है और वे सखियों के समूह के साथ भोजन बनाती है। ये एक चीज है। इस तरफ कृष्ण भगवान भी घर आते हैं, वो भी तैयार होते हैं और फिर गौ चराने के लिए जाते हैं। माता पिता को नमस्कार करके अपने आंखों के वन में जाकर मित्रों के साथ कुछ क्षण तक क्रीड़ा करके
अनेक प्रकार के विहारों से वे वन में प्रसन्नपूर्वक क्रीड़ा करते हैं। उसके बाद सबों को भुलावा देकर 2-3 सखाओं के साथ अपनी प्रियतमा को देखने की उत्कंठा से संकेत स्थल पर जाते हैं। ठीक है, प्रियतमा लिखा है, पत्नी नहीं लिखा है, भार्या नहीं लिखा है। अपने घर आई हुई श्री राधा जी भी वन में जाते हुए श्री कृष्ण भगवान को देखकर सूर्य आदि की पूजा के लिए फूल लाने के बहाने अपने गुरुजनों को भुलावा देकर प्रियतम के संग की इच्छा से वन में जाती है। मंदिर का बहाना बना के जा रहे हैं। अभी के लोग तो ऐसा, मतलब कलयुग वाले तो नहीं करते शायद बच्चे। इस तरह से वे दोनों बहुत प्रयास के द्वारा वन में एक दूसरे से मिलकर दिन में अनेक प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा करते थे। विभिन्न कालानुसार अनेक प्रकार के विहारों को करने के कारण थके हुए वे दोनों किसी वृक्ष के नीचे दिव्य आसन पर बैठकर मधुपान करते हैं। अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए, अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में मधुपान करते हैं। तो जो नशे मत करो वो बोल रहे हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये चीज लिखी हुई है। आप ये क्या कथा सुना सकते हो सब लोगों को, सभी बच्चों को सुना सकते हो यूट्यूब पे। उसके बाद मधु के नशे में मत उन दोनों के नेत्रा निद्रा के कारण बंद हो जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर कामार्थ बने हुए तथा रास्ते में बातें करते हुए रमण करने की इच्छा से वे कुंज में प्रवेश कर जाते हैं। वहां पर वे करिणी और गजराज के समान क्रीड़ा करते हैं। सखियां भी मधुपान करने के कारण मत्त बनी हुई निद्रित हो जाती हैं। चारों ओर मधु कुंजों में सबके सब सो जाते हैं। एक अलग शरीर से प्रभु श्री कृष्ण भी अपनी प्रियतमा के द्वारा प्रेरित होकर एक ही समय में सबों के पास जाते हैं। उन सबों के साथ उसी तरह से रमण करते हैं जिस तरह गजराज कर्णियों के साथ रमण करता है। उसके बाद अपनी प्रियतमा तथा उन सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वे सरोवर पर जाते हैं और वे दोनों अपने गणों के साथ एक दूसरे पर जल उछालकर क्रीड़ा करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ये सब कर रहे हैं। तो हमारे तो कृष्ण भाई महाभारत वाले हैं। श्री भगवान के द्वारा चबाए गए पान को सखियां उन्हें निवेदित करती है। तो यहाँ पे भगवान जी पान खा रहे हैं, तो हम भी, मतलब मैं तो नहीं खाता, लेकिन खा सकता है कोई रजनीगंधा विमल तंबाकू, खाने दो उनको। तुम नरक के पाप में क्यों पाड़ रहे हो उनको। राधा जी भी अपनी सखियों को बांटकर उस पान को खाती है, तो ये भी खा रहे हैं। जिनके चरण में कृष्ण भगवान रहते हैं उनके चरण रज है सब। भगवान श्री कृष्ण भी उन सबों के स्वच्छंद भाषण को सुनने की इच्छा से जगकर भी कपड़े से अपने मुख को ढककर सोने का बहाना बनाते हैं। सखिया भी भावपूर्वक उनको देखकर अनुमान लगाती है कि ये जगह है। वे दांतों से जीभ को दबाकर एक दूसरे का मुख देखती है। अत्यंत लज्जित होकर वे क्षण भर कुछ नहीं बोलती हैं। क्षण भर में वे श्री भगवान के शरीर से वस्त्र को हटाकर कहती है, बहुत सोए हो, और स्वयं हंसती हुई श्री भगवान को भी हंसाती है और स्वयं हंसती है। विस्तृत आसन पर बैठकर नार्मलाप कामुकता भरी बातें करते हुए वे द्रुत क्रीड़ा करते हैं। हार जाने पर परस्पर में एक दूसरे का चुंबन और आलिंगन करने की शर्त लगाते हैं और राधा जी के जीत जाने पर भी वे कहते हैं कि मैं जीता हूं। वे राधा जी का हार आदि लेने लगते हैं और राधा जी उनको मारती है। श्री राधा जी के हस्त कमल से प्रताड़ित भगवान उदास हो जाते हैं और वहां से जाने का मन बनाते हैं। वे कहते हैं, हे देवी, तुमने जीत लिया, तो मैंने जो दाव पर लगाया था वह ले लो। मैं तुम्हें चुंबन इत्यादि देता हूँ। और राधा जी उनका चुंबन करती है। श्री राधा जी भी उनके भौहों की कुटिलता और उनकी व्यंग्य वाणी को सुनने के लिए, उसके बाद सारिकाओं तथा सुखों के वाक्य कला को सुनकर वे दोनों घर जाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। श्री राधा जी सखियों के समुदाय के साथ सूर्य मंदिर में चली जाती है और भगवान श्री कृष्ण राधा जी से विदा लेकर गायों की ओर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दूर जाकर भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर सूर्य मंदिर में जाते हैं। श्री राधा जी की सखियों से प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान उसी समय परिहास से युक्त तथा कल्पित वेदों के द्वारा सूर्य की पूजा करते हैं। कल्पित वेदों के द्वारा। उसके बाद चतुर सखियां श्री भगवान को पहचान कर इतना आनंद मग्न हो जाती है कि उन सबों को अपने और दूसरे का ज्ञान भी नहीं रहता।
इस तरह 2.5 प्रहर तक अनेक प्रकार के विहारों को करके वे सब अपने घर जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण गौओं के पास चले जाते हैं। फिर आगे रात को अपनी अभिप्रेत वस्तु को पूछने से पहले ही श्री राधिका जी भी अपनी सखी द्वारा श्री नंद जी के घर कुछ पकवान नंद भेज देती है और श्रीहरि उन सबों की प्रशंसा करते हुए अपने पिता इत्यादि के साथ खाते हैं। तो जब कृष्ण और राधा जी का विवाह हो गया है तो राधा जी तो कृष्ण भगवान के साथ होने जाए, तो ये तो पका के भेज रहे हैं, तो ये कौन सा लॉजिक है आपका। फिर उसके बाद भोजन कराकर माता के घर चले जाने पर श्री भगवान श्री राधा जी के साथ संकेत स्थान पर चले आते हैं। मतलब माता जब सो जाते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान को भोजन कराकर उसके बीच में भी क्रियाएं आती, कृष्ण भगवान सब आनंद लेते हैं और वो फिर दान दक्षिणा करते हैं, जो वहां पे नाचते गाते हैं और जो उनको मनोरंजन करते हैं उनको। लेकिन उस समय उन्हें जाते हुए कोई देख भी नहीं पाता है। वहां मिलकर वे दोनों वन पंक्तियों में क्रीड़ा करते हैं। वे रात्रि के 2.5 प्रहर को रास, लास्य और हास पूर्वक अनेक प्रकारों के विहारों में बिता देते हैं। वे दोनों एकांत में पुष्प रचित मनोहर केली सैया पर सोने की इच्छा से कुंज में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय उन दोनों को पक्षी भी नहीं देख पाते। वहां दोनों सोते हैं और सखियां उन दोनों की सेवा करती हैं। तो ये है आपके लिए श्री पद्म पुराण के पाताल खंड के 73वें अध्याय का वर्णन। अब ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब आप क्या ही इनको बोल, अगर इनको ये पता है और अगर ये सब होके भी अगर ये कैटेगरी के लोग भगवान हैं और ये लोग उनको पूज रहे हैं और हमसे पूजवा रहे हैं, नाम जप करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, कोई गारंटी वारंटी ये सब मन से ही अपने दे रहे हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए कि ये लोग एक्चुअल में कितना जानते हैं और कोई भी चीज कैसे ही किसी को बोल रहे हैं। क्योंकि तुम खुद तो संसार के पैसों पे पल रहे हो, तुम लोगों को समझाने मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे धंधे में जब कुछ होता है तुम बड़े लोगों को कुछ बोल सकते हो क्या? कृष्ण भगवान गायों की सेवा करते थे, तो अभी क्या ये सरकार को आप कुछ बोल सकते हो? तो ये सारा ढोंग ढकोसला बंद करो। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और उसे स्वीकार करने का साहस कर। और जिनको भी ये शास्त्र के तर्क पे बात करनी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, कम से कम इन तक तो पहुँचा ही दें। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई महिलाओं का सम्मान यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। जो इनके विचार है लड़कियों के प्रति, या 4 जगह जो भी मुंह मार के आता है, जेंडर कोई भी हो, लेकिन वेश्या बोला जाता है तो सारा समाज एक ही सोचता है। तो तुम सती सावित्री का उदाहरण देने वालों, कभी माता अहिल्या की भी बात कर लो, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। वो तो इंद्र आके करके गए थे, तो भी श्राप किसको मिला और फिर उनको मुक्त करवाने के लिए कौन आता है? तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कोई समाज नहीं हुआ, ये कोई शास्त्र नहीं हुए जो एक ही तरफ की बातें करते। आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सब एक ही चीज में लगे हैं कि जपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।